उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम योगी ने ये भी स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चर्चित बयान मोहम्मद और शादी वाली बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सीएम देवेगौड़ा के साथ कांग्रेस के संबंधों को याद करते हुए कहा था कि देवेगौड़ा साहब ने प्रेम कांग्रेस से किया लेकिन शादी मोदी साहब से कर ली। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक खूब चर्चा हुई। अब पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कहा है कि कांग्रेस के साथ उनकी जबरन शादी हुई थी और इस रिश्ते में घुटन थी, इसीलिए उन्हें तलाक लेना पड़ा। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खड़गे को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया है। इंदौर में इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। दिल्ली के पालम स्थित साद नगर में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में बुधवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के कर्मियों ने 10 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें 3 लोग घायल हैं। करीब 30 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वाराणसी में गंगा में नाव पर इफ्तार करने के मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि हमने अपनी जिंदगी में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा, रोजे का वक्त हो गया है और 14 लोग बोट के अंदर इफ्तार कर रहे हैं और आप उन पर एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कानून के कौन से प्रावधान के तहत आपने इन लोगों के ऊपर एफआईआर की और जेल में डाला। वहां पर लोग शराब भी पी रहे हैं और उनके खिलाफ केस नहीं होता। इंसानों के जले हुए मांस वहां पर फेंके जा रहे हैं, तब कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से यहां नीले ड्रम के डर ने एक पति को हैरान कर देने वाला फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। इसी बीच पति को पत्नी के फोन में अपनी फोटो मिली, जिस पर लिखा था नीला ड्रम सीमेंट। इस कैप्शन से घबराए पति ने किसी अनहोनी की आशंका जताई और खुद ही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया। मामला अब चर्चा में है। फिलहाल पुलिस को जानकारी है, लेकिन कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। भारत में पायलट एसोसिएशन ने अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशियाई देशों की उड़ानों को लेकर गंभीर चिंता जताई है और नागरिक उड़ान महानिदेशालय डीजीसीए से एयरलाइंस कंपनियों को वॉर रिस्क इंश्योरेंस लागू करने के निर्देश जारी करने की मांग की है। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि एयरलाइंस कंपनियों अभी जो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है जिसमें वॉर रिस्क शामिल नहीं होता है। उनका कहना है कि युद्ध जैसी स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा कवर जरूरी है ताकि क्रू और उनके परिवारों को भरोसा मिल सके। इजराइल के भीषण एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब की मौत हो गई है। राष्ट्रपति पजेशिकियान ने इस कायराना हत्या की पुष्टि करते हुए इसे शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की साजिश करार दिया है। तबाही यही नहीं रुकी। इजराइल ने ईरान की लाइफलाइन साउथ पास गैस फील्ड को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। जवाब में ईरान की आईआरजीसी ने सीधे खाड़ी देशों की चेतावनी दी है। सऊदी, यूएई और कतर के तेल ठिकानों से दूर है, क्योंकि अब इंतकाम का वक्त आ चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और देश के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब के मारे जाने पर गहरा आक्रोश जाहिर किया है। मुस्तफा ने कहा है कि अपराधियों को जल्द ही उनके खून का बदला चुकाना होगा। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट ने एक अहम खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं पर तेजी से काम कर रहा है, जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम शामिल हो सकती है। इन मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। बता दें, सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की सुनवाई के दौरान तुलसी गैबर्ट ने वैश्विक सुरक्षा खतरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश नई और उन्नत मिसाइल तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं, जो भविष्य में अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।
गैबर्ट के अनुसार अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का अनुमान है कि 2035 तक दुनिया में मिसाइलों की संख्या 16,000 से अधिक हो सकती है, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग 3,000 के आसपास है। उन्होंने कहा है कि चीन और रूस लगातार ऐसे एडवांस मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो अमेरिका की मिसाइल डिफेंस प्रणाली को चकमा देने या उसे पार करने में सक्षम होंगे। गैबर्ट ने बताया कि उत्तर कोरिया पहले से ही ICBM क्षमता हासिल कर चुका है, जिससे वे अमेरिका की जमीन पर हमला कर सकता है। साथ ही वे अपने परमाणु हथियारों के भंडार को भी बढ़ा रहा है।